तो रूस और यूक्रेन क्या इस युद्ध को लेकर रणनीति बना रहे हैं? कैसे दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं? पिस रही है तो आम जनता। यूक्रेन में क्या चल रहा है चित्रा जी? बिल्कुल अपने आप में काफी ज्यादा अहम है। 40 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। वहीं यूक्रेन की बूचा की हर जगह चर्चा हो रही है। सहित राष्ट्रपति जेलेंस्की घूम घूम कर इसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वॉर क्राइम बता रहे हैं। जिस वॉर रूम में आप मौजूद हैं, लेकिन क्या जेलेंस्की पाक साफ है? ये भी सवाल है। क्या वो दूध के धुले हुए हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अपनी एक प्राइवेट आर्मी के जरिए यूक्रेन में रूस समर्थकों पर जुल्म ढाते हैं। सवाल यह है कि जेलेंस्की की तरफ से इस तरह की बर्बरता करने वाला ये सैनिक किस संगठन का हिस्सा है? ये जो संगठन है, इस पर बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हम आपको बताएंगे विस्तार से ये कौन सा संगठन है। लेकिन यूक्रेन को जवाब देने के लिए रूस के पास भी प्राइवेट आर्मी है, जिसके जवान यूक्रेन में रूस के लिए जी जान से लड़ रहे हैं, जुटे हुए हैं और उसे करारा जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन की इस प्राइवेट आर्मी का नाम है आजोव ब्रिगेड, जिसका काम यूक्रेन में रूस समर्थकों का काम तमाम करना है। उन्हें ऐसी सजा देना है कि किसी की भी रूह कांप जाए। ये जो आपने सवाल उठाया है इस आर्मी का, बिल्कुल ऐसी एक आर्मी रूस के पास भी है। सवाल यह है कि चेचन लड़ाकों और आजोव ब्रिगेड में कौन ज्यादा खूंखार है, क्योंकि दोनों तरफ रूस की तरफ से चेचन लड़ रहे हैं। इसका पूरा कच्चा चिट्ठा हम खोल देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा दोनों का परिचय हम आपको दे देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं यूक्रेन के आजोव ब्रिगेड को आप यूक्रेन की प्राइवेट आर्मी कह सकते हैं। वहीं चेचन लड़ाके रूस की प्राइवेट आर्मी का एक जबरदस्त हिस्सा हैं। आजोव ब्रिगेड अति राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित है, यानी कि बहुत ज्यादा कट्टर। लेकिन चेचन जो हैं वो लड़ाके भी हैं और बेहद कट्टर हैं। खुद को रूस के वो एक सोल्जर से कम नहीं मानते। आजोव ब्रिगेड को खुद को नव नाजी कहने में वो शान समझते हैं। और चेचन लड़ाकों की बर्बरता की कहानी आप जानते हैं चित्रा जी, पूरी दुनिया में मशहूर है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण और इसी बर्बरता के कारण, जैसा कि सईद आपको जानकारी दे रहे थे, चेचन लड़ाके हंटर के नाम से भी मशहूर है। लेकिन रूस को रोकने में आजोव ब्रिगेड का हाथ माना जा रहा है। ठीक है, लेकिन पुतिन ने चेचन लड़ाकों को एक विशेष मिशन के साथ यूक्रेन में भेजा। हमारे दर्शकों को याद होगा कि जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला, तब उन्होंने नव नाजियों का जिक्र किया था। ये नव नाजी आजोव ब्रिगेड के सदस्य ही हैं, जिनके लिए व्हाइट सुप्रीमेसी सबसे ऊपर है, यानी कि इनके ऊपर श्वेत वर्चस्व कायम रखने की सनक है, जिसकी वजह से ये बूचा जैसा नरसंहार करने से भी नहीं चूकते। यूक्रेन का मारियोपोल, जहां पर एक रूसी टैंक पर यूक्रेन की आजोव बटालियन घात लगाकर हमला करती है। टैंक में सवार रूसी सैनिक बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते। मारियोपोल में आजोव बटालियन रूस के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ी हो गई, जिसने रूस को काफी गहरे जख्म दिए। वो भी तब जब रूस ने शहर को बर्बाद करने के लिए अपने हर छोटे बड़े हथियार का भरपूर इस्तेमाल किया। मारियोपोल में आजोव बटालियन यूक्रेन की मेन फाइटिंग फोर्स थी, जिसने रूस को रोक लिया। लेकिन रूस का दावा है कि आजोव बटालियन बूचा जैसे नरसंहार को अंजाम दे रही है। जिसके सबूत आज तक संवाददाता को रूस की आर्मी ने मारियोपोल में दिखाए। यहाँ पे जो रूसी फोर्सेस है वो कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग और ये बेसमेंट आजोव बटालियन का बेसमेंट था, जिन्हें इन्होंने कैप्चर कर लिया। काफी डिस्टर्बिंग है अंदर विजुअल्स। क्योंकि कहते हैं कि एक औरत है जिन्हें टॉर्चर करके स्वास्तिका डाल दिया था उनके ऊपर। नियो नाजीज है, फाशिस्ट हैं, जिनको एक समय पे अमेरिका ने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया था। आज वो नेशनल गार्ड यूक्रेनियन फोर्सेस के साथ लड़ रहे हैं रूसी फोर्सेस के अगेंस्ट। मारियोपोल में आजोव बटालियन के इस ठिकाने में जब गीता मोहन घुसी, तब चारों तरफ अंधेरा था और कपड़े बिखरे हुए थे। इस इमारत के अंदर से बदबू आ रही थी।
The place is completely wrecked. यहाँ पर कहा जाता है according to the forces कि यहाँ पे सिविलियंस को टॉर्चर भी किया गया है जो उनके अगेंस्ट खड़े थे, लेकिन हालत बहुत खराब है। एक बहुत ही ज्यादा स्मेल जिसे कहते हैं, चाहे वो जलने का हो या मांस का। आज़ोव बटालियन यूक्रेन के अतिराष्ट्रवादियों का एक ग्रुप है जो 2014 में बनाया गया। क्रीमिया पर रूस के हमले के वक्त आज़ोव बटालियन यूक्रेन की सेना का साथ दिया। अतिराष्ट्रवादियों के इस ग्रुप में 900 से 1000 लड़ाके हैं जो यूक्रेन की सेना का हिस्सा है। साल 2015 में ब्रिगेड के प्रवक्ता ने बताया कि उसके 10 से 20% सिपाही नाजी थे। 2016 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज़ोव ब्रिगेड पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया। साल 2019 में 40 यूएस कांग्रेस सांसदों ने आज़ोव बटालियन को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की थी। बावजूद इसके व्हाइट सुप्रीमेसी विचारधारा का समर्थन करने वाले इस ग्रुप को यूक्रेन में भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिसे खत्म करने की बात पुतिन युद्ध शुरू होते वक्त कही थी। एक्सपर्ट कहते हैं कि आज़ोव बटालियन संख्या में भले ही कम, लेकिन रूस के लिए ये प्रोपेगेंडा के हथियार की तरह है। रूस अपनी जनता को इस ब्रिगेड के बहाने से ये बता सकता है कि यूक्रेन में जिन सैनिकों को उसने लड़ने के लिए भेजा है वो अपने पड़ोस को जब नाजियों से छुटकारा दिलाने के लिए गए। मारियोपोल से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। आपने देखा मारियोपोल में किस तरह से आज़ोव ब्रिगेड ने एक रूसी लड़की को टॉर्चर किया, उसके शरीर पर नाज़ी निशान बना दिया। जो बूचा में हुआ वो तो सबने देखा, लेकिन आज़ोव ब्रिगेड जो कुछ कर रही है उसे लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति उल्टी बातें करते हैं। उन्हें भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले गीता मोहन के पास आपको लेकर चलते हैं और पूछते हैं कि आज़ोव ब्रिगेड का नाजियों से क्या रिश्ता है। सीधे गीता का रुख करते हुए, गीता, ये अहम जानकारी जो लगातार आपकी ओर से दी जा रही थी, मुझे लगता है कि इसके बारे में आप जानकारी देंगी। गीता, पूरी जानकारी दीजिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है आखिर? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने पुतिन को और रूस को नाज़ीज का नाम दिया, कहा कि ये नाज़िफिकेशन है, इनको हटाना चाहिए, तो ऐसा कैसा है कि उनके नेशनल गार्ड्स में उन्होंने आज़ोव बटालियन को जो मिला दिया। आज़ोव बटालियन एक ऐसा बटालियन है, जैसे आप सही कह रही हैं चित्रा, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं। ये वो बटालियन है जिनका हिस्ट्री जाता है कैसे उन्होंने पोल्स, जूइश पोल्स को मारा था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, किस तरीके से इन्होंने जूस के अगेंस्ट अपना एक बटालियन खड़ा किया। और आज मारियोपोल के इलाके में, जो सी ऑफ अज़ोव से सटा हुआ इलाका है, मारियोपोल के इलाके में इन्होंने बहुत ही ज्यादा, ये क्लेम्स हैं, हम क्लेम्स ही कहेंगे क्योंकि ना यूक्रेन के क्लेम्स को हम कंफर्म कर सकते हैं ना रूस के। तो रूसी फोर्सेस ने हमें एक आज़ोव बेस के अंदर लेके गए हमें, जहां पे उन्होंने दिखाया कि कैसे एक औरत को टॉर्चर किया गया और उनके ऊपर स्वास्तिका का निशान बना दिया। और वो कौन थी? वो वही मारियोपोल की रहने वाली लेडी थी।